नमस्कार। मैं विनय शर्मा एस्ट्रोनॉम्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, प्रत्येक ग्रह अपने समय अनुसार गोचर करते हैं, अपने अपनी राशियों को छोड़ के अगली राशि की ओर बढ़ते हैं और इससे संबंधित जानकारी आपको YouTube के माध्यम से मिलती है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बहुत सारे विद्वान हैं जो इस तरह के वीडियो बनाते हैं और मैंने भी बनाया है अपना वीडियो। शनि के गोचर को लेके, राहु के गोचर को लेके, गुरु के गोचर को लेके आप सबके समक्ष गोचर फल जो है प्रस्तुत किए जाते हैं। और मैंने कई बार कई लोगों के मुंह से सुना है कि गोचर फल जो आप लोग बताते हैं वो सटीक नहीं होता। तो सटीक होने की बात ऐसी है कि मैं प्रत्येक वीडियो में अपने, और इसके अलावा अलग से भी मैंने कई वीडियो में बोला है एक बार कि आप गोचर फल को अगर देखें चंद्र राशि के हिसाब से तो वो 70% तक एक्यूरेसी उसकी रहती है। और अगर आपको इससे ज़्यादा लेनी है 90, 95 या 100%, तो उसके लिए आपको अपनी कुंडली को देखना पड़ेगा कि जिस ग्रह से संबंधित गोचर फल बताया जा रहा है उस ग्रह का आपकी कुंडली में स्थान कौन सा है और उसकी प्लेसमेंट क्या है कुंडली में आपकी। नेगेटिव है, मित्र राशि में है, स्व राशि में है, उच्च का है या नीच का है या अस्त है, वक्री है, क्या है। जैसा आपकी कुंडली में किसी भी ग्रह की प्लेसमेंट होगी, गोचर फल में उसका पूरा प्रभाव पड़ता है। ये जरूर है कि गोचर में जो ग्रह जिस राशि में बैठते हैं, चंद्र राशि के हिसाब से जो गोचर फल बताया जाता है वो 70% तक निश्चित रूप से सटीक बैठता है। किंतु उस ग्रह की पोजीशन आपकी कुंडली में कैसी है ये बहुत हद तक निर्भर करता है कि वो आपको अच्छा या बुरा या फिर मिक्स रिजल्ट देगा। गुरु के गोचर को लेके मैंने वीडियो बनाया और फिर राहु के गोचर को लेके मैंने वीडियो बनाया और शनि के गोचर को लेके मैंने वीडियो बनाया। और उन सभी वीडियो में मैंने कॉमन बात कही है कि आप अपनी कुंडली को पहले देखें और उसमें समझें कि इस ग्रह की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में कैसी है। अब मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ कि अगर ये 3 ग्रह मेजर जो चेंजेस हुए हैं इस वर्ष 2025 में, शनि, गुरु और राहु केतु, 4 ग्रह, तो अगर वो प्लेसमेंट आपकी कुंडली में इन ग्रहों की अच्छी नहीं है या सम है या बहुत अच्छी है, तो आपको फिर भी एक कॉमन उपाय जरूर करनी चाहिए इन चारों ग्रहों के लिए। वो कॉमन उपाय क्या होता है? देखिए, क्या होता है कि मनुष्य का एक स्वभाव है, जब वो परेशानी में होता है तभी ईश्वर की ओर दौड़ता है। शनि हमारे जीवन में डिसिप्लिन के कारक है। अगर हम डिसिप्लिन्ड हैं तो शनि जो है बुरा प्रभाव, अगर कुंडली में अगर आपके नेगेटिव प्लेसमेंट है तो बुरा प्रभाव तो देंगे ही देंगे, किंतु उस बुरे प्रभाव से निकल पाने में आप पूरी तरह से सक्षम हो पाएंगे। यही बात गुरु, राहु और केतु में भी लागू होती है। डिसिप्लिन्ड होने का मेरा अर्थ यह है कि टाइम से सोएं, टाइम से जागे। पहला सबसे जो रूल आपको जीवन में बनाना है कि रात को देर तक ना जागें और सुबह देर से ना उठें। और इसके अलावा जो भी आप किसी को कमिटमेंट देते हैं वो बहुत सोच समझ के दें, और जब कमिटमेंट दिया है तो उसको पूरा करने का हर संभव प्रयास आप करें। यूं ही कुछ भी बोल के और ना आगे बढ़े तो आपको इन चारों ही ग्रहों के बुरे प्रभाव देखने को मिलेंगे। आपके इनकम में ब्लॉकेजेस आती हुई दिखाई देंगी। इसके अलावा भगवान शिव जो है वो सारे ही ग्रहों को कंट्रोल करते हैं। इन ग्रहों को जो ड्यूटीज दी गई है वो भगवान शिव के द्वारा दी गई है। तो किसी भी रूप में हो, आप भगवान शिव की आराधना जरूर करें। शनि से अगर कष्ट हो रहा हो तो भगवान शिव को जल में काले तिल मिला करके रोज चढ़ाएं। थोड़ी सी काली मसूर की दाल ले जाएं या काले तिल अलग से हाथ में ले जाएं
थोड़ा सा भगवान शिवलिंग पे चढ़ाएं, उसके पश्चात आप जल अर्पण करें। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। नमः शिवाय इस मंत्र का जप आप यथासंभव करें। आप अगर ये लगता है कि सुबह मुझे जल्दी निकलना पड़ता, ऑफिस के लिए लेट हो जा रहा है और रात को मैं देर से आता हूँ तो मैं कर नहीं पाता, कोई आवश्यकता नहीं है कि आप ऑर्गेनाइज वे में बैठ करके एक जगह और नमः शिवाय का जप करें। आप चलते फिरते कहीं पे भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा दरबार है जो कभी भी छुट्टी पे नहीं रहता। सभी देवताओं के जो दरबार है उनके खुलने और बंद होने का समय है, किंतु ये एक दरबार ऐसा है जो हमेशा खुला रहता है अपने भक्तों के लिए। जिसको कोई ना अपनाए उसको शिव अपनाते हैं। तो शिव आराधना से शनि से होने वाले कष्टों में आप बहुत हद तक कमी महसूस कर सकते हैं। इसके पश्चात शिव के 11वें अवतार रुद्र अवतार भगवान हनुमान जी की आराधना अवश्य करें, ये अचूक मानी गई है। देखिए, नमः शिवाय का जप और हनुमान चालीसा का पाठ ये हमारे जीवन में एक डेली बेसिस में एक आदत सी बनी रहनी चाहिए कि ये हमें करना ही करना है, चाहे हमारा समय कैसा भी चल रहा हो, अच्छा चल रहा हो तो भी, ना चल रहा हो तो भी। अगर ना चल रहा हो आप करते तो निश्चित रूप से आपको अपने कष्टों में कमी देखने को अवश्य मिलेगी। आपको कोई ना कोई साधन अपने कष्टों से निकलने के लिए ज़रूर मिलेगा। और अगर अच्छा चल रहा है तो खराब समय आएगा ही नहीं, और आएगा भी तो आपको इतना महसूस नहीं होगा। इसके अलावा अगर राहु से अगर आपको कष्ट हो रहा है, केतु से कष्ट हो रहा है, तो भी शिव आराधना मुख्य मानी गई है इसके लिए। राहु से अगर कष्ट हो रहा हो, शिवलिंग के ऊपर जो नाग रहते हैं उनके ऊपर आप जल अर्पण करें शिवलिंग के साथ। थोड़े से कच्चे दूध में काले तिल मिला करके और अर्पण करें। स्ट्रीट डॉग जो है उनको फीड करें किसी भी रूप में। घर से नहीं बना के दे सकते तो कोई बात नहीं, आप बाजार से बिस्किट का पैकेट ले लें और उसको कुत्तों को देते हुए चले जाएं। केतु से अगर समस्या है तो भी कुत्तों को आप फीड करें। अगर आसपास कोई जलाशय है तो उसमें आप हफ्ते में कम से कम एक बार घर में थोड़ा आटा गुथवा के और उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें और वो जलाशय में डालें मछलियों को। ये एक बहुत अच्छा उपाय है। आटा घर में सभी के उपलब्ध रहता है, उसमें थोड़ी सी चीनी मिला के और अपने छत के या किसी मैदान में कोने में डालें तो चींटियाँ खाती है उसको, तो ये भी केतु के बुरे प्रभाव को काफ़ी हद तक कम करता है। अब गुरु की बात आती है तो गुरु अगर बुरे परिणाम दे रहे हैं, जनरली देखिए गुरु जब बुरे परिणाम देते हैं कुंडली में, अगर कुंडली में प्लेसमेंट उनकी खराब है और वो कुंडली में कारक भी नहीं है और प्लेसमेंट भी खराब है और गोचर में भी जहाँ बैठे हैं अगर वो प्लेसमेंट नेगेटिव है गोचर में, तो फिर गुरु के परिणाम में जनरली कोई उपाय काम नहीं करते। आप कितने भी उपाय करो उस वक्त काम नहीं करते। गुरु हमारे कमिटमेंट के कारक है। आप कभी भी देखेंगे कि चलते फिरते कई लोग जो होते हैं किसी धर्म स्थान में जाते हैं और वहाँ बोल के आ जाते हैं कि अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं आपके लिए ये करूँगा, या ऐसे बोल देते हैं धर्म स्थान में ना भी जाएं कि मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए तो मैं आपके लिए ये करूँगा, प्रसाद चढ़ाऊँगा या कुछ अनुष्ठान करवाऊँगा। इस तरह के कमिटमेंट, इस तरह की बातें लोग बोल के आ जाते हैं और बाद में भूल जाते हैं। तो गुरु की राशि में, गुरु के परिवर्तन में अगर आपको ये कष्ट हो रहा है और गुरु प्लेसमेंट में खराब है आपकी कुंडली में बाय बर्थ, तो ये मान के चलिए आप कितने भी उपाय कर ले, जब तक आप अपने कमिटमेंट पूरे नहीं करेंगे तब तक अब गुरु आपको नहीं छोड़ेंगे। तो जो भी कमिटमेंट आप देते हैं भगवान के समक्ष या ऐसे भी, तो आप उसको जरूर पूरा करें, तभी गुरु आपके कष्टों में कमी प्रदान करेंगे। अन्यथा नहीं, गुरु के दिए हुए कष्टों के लिए कोई उपाय काम नहीं करते। जो उपाय बताए जाते हैं उनसे मन को शांति अवश्य मिलती है, किंतु गुरु के कष्टों, दिए कष्टों से मुक्ति हेतु सबसे अच्छा उपाय अपने कमिटमेंट्स को याद करें और उनको पूरा करें। वो चाहे आपने भगवान को दिए हो या किसी व्यक्ति विशेष को दिए हैं।
भगवान विष्णु की आराधना करें। गुरु के कष्टों में थोड़ी कमी अवश्य देखने को मिलती है। विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का। इसके पश्चात कोई भी ग्रह कुंडली में शनि, राहु, केतु, गुरु, मंगल, सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, कोई भी ग्रह अगर कुंडली में आपके प्लेसमेंट खराब है और इसके अलावा अगर वो या फिर वो गोचर में आपको खराब फल देता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक कॉमन उपाय और है कि आप किसी न किसी ज़रूरतमंद की मदद अवश्य करें। भले महीने में 1 बार 2 बार हो, अवश्य करें। अगर उसको पैसे की आवश्यकता है तो जो आपसे यथासंभव हो सके उसकी सहायता करें। खाद्य सामग्री दे करके उसकी सहायता करें। अगर कोई बीमार इंसान हो जिसके पास इलाज के लिए पैसे न हो, तो जो आपसे हो सके उसकी दवाइयों का प्रबंध करें। तो कोई भी ग्रह हो, इस कॉमन उपाय से आपके कष्टों में कमी अवश्य आती है। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि गोचर फल को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले अपनी कुंडली को देखें, उसके बाद ही डिसाइड करें कि ये गोचर फल जो है आपके लिए कैसा फल देगा, अच्छा बुरा या फिर बहुत बुरा या फिर बहुत अच्छा। धर्म से जुड़े रहें, फॉल्स कमिटमेंट किसी को ना दें और किसी की आत्मा को कष्ट ना पहुंचाएं। अगर इतना काम भी अगर आप करते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, तो मैं किसी विशेष ज्योतिषी उपाय की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कॉमन सी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में हमें अपना के चलनी चाहिए। आप भी अपनाएं और खुश रहें। धन्यवाद।